हेलो फ्रेंड, मैं रवि कुमार। आज क्लास 10th के लेसन 4 का द्विघात समीकरण के पढ़ाऊंगा, जो आप इसको देखें और सीखें, ठीक ना। इस लॉकडाउन के घड़ी में हम लोग घरे हैं, इसलिए मैं सोचे कि बच्चों को कुछ हेल्प हो जाए, इसलिए लेसन 4 द्विघात समीकरण को पढ़ाऊंगा। इसके लिए आपको पहले हम बोर्ड पर लिख दिए हैं ताकि समय की बचत हो सके। तो द्विघात समीकरण को इंग्लिश में कहा जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जानने से पहले हम लोग इसके पहले कुछ थ्योरी जान लेंगे। बहुपद किसे कहते हैं जी? तो बहुपद को इंग्लिश में पोलिनोमियल्स कहते हैं। बहुपद कहते हैं यदि किसी व्यंजक में चर का घात पूर्ण संख्या हो तो उसे क्या कहते हैं जी? बहुपद। तो अब सबसे पहले इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट आता है कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं जी? वह संख्या जैसे कि जो जीरो से स्टार्ट हो। किससे स्टार्ट हो जी? जीरो से हम लोग के अनंत तक की संख्या को क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। तो याद रखिएगा कि कोई भी अगर व्यंजक दिया रहे तो जिसका हम लोग के घात का होगा जी पूर्ण संख्या, उसमें चर का, तो चर कौन होता है जी? तो एक्स वाई जेड। तो ज्यादातर हम लोग के फलन एक्स के फॉर्म में मिलता है। तो इसका घात देखेंगे कि पूर्ण संख्या होना चाहिए। मतलब क्या होना चाहिए? 0, 1, 2 और 3। तो इसमें से अब हम लोग की जैसे में देखेंगे 7 भी हम लोग की क्या है? एक बहुपद है। अगर इसमें कोई पूछ दे कि इसमें हम लोग इसका घात कितना है, तो इसका घात जो है हम लोग कितना है? 0। ये कैसे दिखाएंगे? क्या लिख सकते हैं? 7 को लिख सकते हैं x के पावर हम लोग क्या लिख सकते हैं? 0। और हम जानते हैं कि किसी भी चीज का अगर पावर हम लोग का 0 हो तो उसका मान कितना होता है? 1। अगर कोई भी संख्या रहे उसका पावर 0 रहे तो उसका आंसर मान कितना होता है? 1। तो 7 है मतलब x है, लेकिन x का पावर कितना छिपा हुआ है? 0। मतलब अगर इसको लिख सकते हैं 1 गुने 7 मतलब क्या? 7। तो 7 रहे, चाहे 5 रहे, 3 रहे, 2 रहे, माइनस अंक, यानी जितने भी डिजिट होते हैं वो सारे हम लोग के बहुपद होते हैं। तो याद रखिएगा बहुपद किसे कहते हैं? तो जिस चर का घात पूर्ण संख्या उसे बहुपद कहते हैं। अंक, कोई भी अंक 5, अगर आपसे कोई पूछ दे 5 क्या यह बहुपद है? तो हाँ, यह एक बहुपद है। तब इसकी घात कितनी है? तो एकदम डायरेक्ट बता दीजिएगा कि 5 x के पावर 0। मतलब ये क्या लिखा है? 1, और 1 गुने 5 मतलब 5। इसके अलावा 3x या 3x प्लस 1 √3 x के पावर। अब कुछ बच्चे यहाँ कंफ्यूज करते हैं, √3 अंक पर है, चर पर नहीं है रूट में, इसलिए ये भी बहुपद है 5x। अब हम लोग ऐसे कुछ एग्जाम्पल जानेंगे कि जो बहुपद नहीं होते हैं। अब बहुपद नहीं होने वाले एग्जाम्पल कैसे मिलेंगे जी? अब जैसे कि मान लिया जाए हम लोग के आपसे कोई पूछ दे 5x² प्लस 5, ये बताइए बहुपद है कि नहीं है? क्यों? क्योंकि इसका घात जो है हम लोग के कितना है? 2 है, और 2 का चीज है, 2 जो है पूर्ण संख्या है, इसलिए यह बहुपद है। लेकिन यही क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर दे, x के पावर -2 और 5, तब बताइए -2 यहाँ इसका घात कितना है इस इक्वेशन का? तो घात जो है हम लोग के -2 है, जो कि हम लोग के पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए यह बहुपद नहीं है। मतलब कि माइनस में रहे या x के पावर रूट में रहे। जैसे कि मान लिया जाए कि इस तरह से क्वेश्चन है कि √3 √x + 1, तो यहां पर x ये बहुपद है कि ना? तो इसका हम लोग के घात अगर x के लिखेंगे तो 1/2 लिख देंगे इस तरह से। तो यहां पर इसका घात जो है हम लोग के क्या है जी? 1/2 है। अब लिखेंगे चूंकि 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए यह बहुपद नहीं है। मतलब √x + 1 बहुपद नहीं है। बहुपद होने के लिए याद रखिएगा कि चर का घात क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या। अब देखिए बहुपद को हम लोग के 2 तरह से बांटा जाता है, एक पद के अनुसार बांटा जाता है, और एक जो है हम लोग के एक पद के अनुसार बांटा जाता है, एक घात के अनुसार। पद के अनुसार भी हम लोग के बहुपद के बहुत सारे प्रकार होते हैं। अगर एक पद रहे तो एक पदीय बहुपद, जैसे कि मान लिया जाए 5, ये एक पदीय बहुपद है। अगर हम लोग के 5x + 2 आ जाए तो इसमें 2 पद हैं, ये द्विपदीय बहुपद हो जाएगा। अगर हम लोग के मान लिया जाए नेक्स्ट 5x² प्लस हम लोग के 3x + 2, इसमें क्या पद है? 1, 2, 3, तो ये कैसा पद है जी? त्रिपदीय बहुपद है। आगे हम लोग चलते हैं घात के अनुसार। हम लोग को लेसन पढ़ना है द्विघात समीकरण, तो हम लोग फोकस करेंगे घात के अनुसार बहुपद का प्रकार। तो घात के अनुसार यानी कि रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद को हम लोग एक पदीय बहुपद भी कहते हैं। माने जिस बहुपद का घात क्या हो? 1, मतलब 1 हो, उसे हम लोग के क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद कहते हैं।
जैसे 3x, तो यहाँ x के पावर क्या है, एक छिपा हुआ है, मतलब इसका घात कितना है, एक। 3 5 1, मतलब यहाँ भी इसका पावर कितना है, एक। 5x, इसका भी पावर क्या है, 1। तो ये सारे जो है हम लोग के जिसका घात अगर एक है उसको हम लोग क्या कहते हैं जी, एक पदीय बहुपद कहते हैं। एक पदीय बहुपद का व्यापक रूप ax प्लस b, यहां पर हम लोग के क्या है जी, x जो है चर है और a और b क्या है जी, अचर है। इसके बाद द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद किसे कहते हैं, द्विघात बहुपद किसे कहते हैं जी, जिस बहुपद का घात 2 हो उसे हम लोग द्विघात बहुपद कहते हैं। जिस बहुपद का घात 2 हो उसे क्या कहते हैं जी, द्विघात बहुपद कहते हैं। जिस बहुपद का घात 2 हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे 3x स्क्वायर 9x, 3x स्क्वायर रूट 5x स्क्वायर 5x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 5। यहां पर हम लोग क्या देखेंगे, इसका घात कितना है, 2 है। इस बहुपद का भी घात कितना है, 2 है। इसका घात कितना है, 2 है। इसमें बहुपद का भी घात कितना है, 2। ऐसे सबसे बड़ा वाला घात को हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पर व्यापक रूप इसका, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसको हम लोग के क्या कहते हैं जी, ये हम लोग के द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है। अब जो हम लोग द्विघात बहुपद जान गए तब हम लोग सीखेंगे द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण बहुत सिंपल चीज है, अगर आपको द्विघात बहुपद पता चल गया तो द्विघात समीकरण देखेंगे। द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप को द्विघात समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं जी, द्विघात समीकरण कहते हैं। याद रखिएगा, जिस बच्चे को अगर द्विघात बहुपद पता है उसी को ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप को द्विघात समीकरण कहते हैं। मतलब बस 0 बढ़ जाए, मतलब कि द्विघात बहुपद के अगर 0 के बराबर हो जाए तो वह क्या कहलाता है जी, द्विघात समीकरण कहलाता है। क्लियर। अब द्विघात समीकरण आप लोग को पता हो गया, तो अब जैसे क्वेश्चन, जैसे कि मान लिया जाए इस तरह से आपको क्वेश्चन मिल जाए x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, क्या यह द्विघात समीकरण है, तो यहां तक अगर रहेगा तो यह द्विघात समीकरण नहीं है। लेकिन अगर यहां पर 0 पूछ दे तो यह द्विघात समीकरण है। इसमें इसका घात कितना है जी, घात 2 है, इसलिए द्विघात समीकरण है। अगर मान लिया जाए कि क्वेश्चन में थोड़ा सा हम लोग चेंजिंग कर दें, रूट 3x स्क्वायर 5x रूट 5, ये द्विघात समीकरण है, हाँ है। इसका भी घात कितना है, तो इसका घात जो है हम लोग के कितना है जी, तो इसका घात हम लोग के 2 है, इसलिए द्विघात समीकरण है। अगर हम लोग के 0 हटा दे तो यह द्विघात बहुपद हो जाएगा। समझ में आ गया होगा द्विघात समीकरण। अब हम लोग के कब नहीं होता है, कब द्विघात समीकरण नहीं होता है, तो नहीं होने वाले कंडीशन में आप लोग उतार लीजिए। द्विघात समीकरण नहीं होने वाले के कंडीशन में क्या होता है जी, तो द्विघात समीकरण नहीं होने के कंडीशन में याद रखिएगा, जैसे कि 5x का पावर -2 प्लस 3 रहे, तो इसमें इसका घात कितना है जी, -2, मतलब -2 पूर्ण संख्या नहीं है। या क्वेश्चन को और चेंज करके हम लोग के दे दे 1/x स्क्वायर प्लस, यह हम लोग के 2 नहीं है, इसलिए द्विघात बहुपद नहीं है। नहीं है। इसमें देखेंगे 1/x मान लिया जाए कि 7, तो इसका भी घात कितना है, इसका अगर घात निकाला जाए तो बेसिकली हम लोग के -2 हो जाएगा, ठीक ना। तो ये भी हम लोग के द्विघात बहुपद नहीं है, नहीं है। क्लियर।
अब आप लोग के बुक में यही बताना है पहला एक्सरसाइज में कि कौन द्विघात बहुपद है और कौन द्विघात बहुपद नहीं है। तो हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 4.1। 4.1 में जांच कीजिए कि कौन कौन हम लोग के द्विघात समीकरण है, ठीक ना, ये बताना है। तो बहुपद जिसको पता रहे वो समीकरण बता देंगे जरूर। देखेंगे एक्सरसाइज हम लोग। एक्सरसाइज 4.1 पहला क्वेश्चन कह रहा है हम लोग के कि जांच कीजिए कि क्या यह द्विघात समीकरण है। यह हमको क्या करना है जी, जांच करना है। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन जांच करना है। जांच करे कि क्या द्विघात समीकरण है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग के है x + 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 × x - 3। सिंपल है। इसको क्या करेंगे, a + b के होल स्क्वायर पर क्या करेंगे, तोड़ देंगे। क्या हो जाएगा, a² 2ab + b²। a + b के होल स्क्वायर पर तोड़ दिए। इधर 2 से दोनों में गुना हो जाएगा, 2x और 3 दूनी 6। बाकी सारे टर्म को इधर ला दे रहे हैं। x² 2x, x का स्क्वायर 1, 2x इधर आया था माइनस में, 6 इधर आया था प्लस में, इधर क्या बच गया 0। 2x क्या हुआ, कट गया। x² और प्लस क्या बचा 7x = 0। अब लिखेंगे चूंकि घात इसका कितना है, 2 है, इसलिए यह द्विघात समीकरण है। क्लियर। इसका हम लोग के घात कितना आया, 2 आया, इसलिए द्विघात समीकरण है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसका दूसरा क्वेश्चन बना देंगे। दूसरा क्वेश्चन में क्या है जी, x² - 2x बराबर -2 × 3 - x। अगर हम लोग के क्या करेंगे, 2 से गुना कर लेंगे तो क्या हो जाएगा जी, -3 दूनी 6 माइनस में, और ये माइनस माइनस प्लस 2x इधर ला देंगे। तो x² - 2x + 6 - 2x, ये -2x जुड़ जाएगा। x² - 4x + 6 = 0। इसका घात कितना है, 2 है। लिखेंगे चूंकि घात = 2, इसलिए द्विघात समीकरण है। नेक्स्ट इसी तरह हम लोग के तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन में हम लोग के क्या है जी, x - 2 × x + 1 बराबर x - 1 × x + 3। जनरली 8 क्लास वाला हम लोग को गुना कर लेंगे। ठीक, क्या कर लेंगे, गुना। तो आप लोग इसको बना के कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और एक्सरसाइज का सारा क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स स्टूडेंट्स। अरे 13 से 14 मिनट। हेलो फ्रेंड, देखते हैं तीसरा क्वेश्चन हम लोग के x - 2 x + 1 x - 1 और x + 3 गुना कर लेंगे। तो x × x x², x × 1 x, 2 × x -2 और हम लोग के 2 × 1 -2, x × x x और x × 3 3x -x और -1। x² और x² का होगा, कट जाएगा क्योंकि इधर लाएंगे तो माइनस में होगा। इधर हम लोग के एक x में से 2 x घटा माइनस में x और यहाँ -2, 3x में से x घट गया, क्या बचा जी, यानी कि 3 गुण से 1 घट गया तो 2x और -3। इसके बाद हम लोग क्या किए कि इसको इधर ला देंगे, माइनस में 2 और माइनस से क्या हो जाएगा प्लस, 1 और 2 गो क्या गो -3 और 2 और 3 जुड़ेगा तो +1। इसका घात कितना है, 1, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण होने के लिए 2 घात होना चाहिए
अब हम लोग देखेंगे चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन के लिए x गुने 2x, 2x स्क्वायर, x गुने 1 x, 3 गुने हम लोग के 2x, 3 दूनी 6x, और यहाँ पर हम लोग के 3 गुने 1 -3। इसके बाद हम लोग के x गुने x स्क्वायर 5x। यहाँ पर हम लोग के बाकी सारे टर्म को इधर ला दे रहे हैं, तो 2x स्क्वायर, एक x में से 6 गो x अगर घटेगा तो माइनस में 5x -3, x स्क्वायर इधर आएगा माइनस में -5x। 2 गो x स्क्वायर में से एक गो x स्क्वायर घट जाएगा, तो यानी कि हम लोग के एक x स्क्वायर बचा, एक लिखे या छिपा रहता है, -5 -5 10x और -3 = 0। अब इसका घात कितना है, तो घात हम लोग के 2 है, इसलिए द्विघात समीकरण है। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 5 नंबर हम लोग के क्वेश्चन क्या कह रहा है जी, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या उसको टू एक्स माइनस 1 इंटू x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1। यहाँ हम लोग गुना कर लेंगे तो 2 इंटू एक्स क्या हो जाएगा जी, 2 इंटू एक्स, 2x स्क्वायर, एक 2 इंटू -1 -2x, 1 गुने x, माइनस में x, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, 1 गुने 1। इधर हम लोग क्या चलेंगे x से इस दोनों में, x गुने x स्क्वायर, और x गुने हम लोग के किस में 1 में, तो -x, 5 गुने x माइनस नहीं प्लस में 5x, और 5 गुने -1 -5। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर 2x स्क्वायर और ये माइनस में 3x हो जाएगा प्लस 1, x स्क्वायर, यहाँ पर हम लोग के प्लस में 4x -5, 5 गो x जोड़ में है और 1 गो x क्या है घटा में, तो 4x बचा, इधर ला देंगे सबको एक जाति को, 3x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 = 0। 2x स्क्वायर में से 1 गो x स्क्वायर घट जाएगा, तो 2x स्क्वायर में से 1 गो x घट जाएगा, तो x स्क्वायर, और फिर क्या बच जाएगा जी हम लोग के, सॉरी यहाँ पर 3 ही रहेगा, और यहाँ पर 3 और 4 -7x, और 1 5 कितना हो जाएगा जी हम लोग के 6 = 0। इसका अब चूंकि घात कितना है, घात जो है हम लोग के 2 है, इसलिए द्विघात समीकरण है। समझ में आ गया। इसी तरह से हम लोग के और इसका 2 क्वेश्चन रह गया है, इसको हम लोग बनाएंगे। इधर स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप लोग, अब उधर उतारेंगे। अब हम लोग देखेंगे इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पर क्या करेंगे, तोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। यहाँ पर x स्क्वायर और x स्क्वायर कट जाएगा क्योंकि इधर आएगा, तो 3x प्लस 1 और माइनस में 4x, 2 दूनी 4, सारे टर्म को इधर ला देते हैं, माइनस प्लस में 4x और -4। देखिए 3 गो में 3 गो और 4 गो जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 7x, और यहाँ घट जाएगा तो 3। अब यहाँ पर देख लीजिए, जनरली गुना किया हुआ था उसको सेम लिख दिए, इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर 2ab प्लस b स्क्वायर, x स्क्वायर और x स्क्वायर क्या हुआ कट गया, इधर हम लोग के ला दिए, इधर प्लस में हो गया और ये माइनस में हो गया, 4 3 7 ही। तो इसका घात कितना है, घात 1 है, इसलिए यह द्विघात बहुपद समीकरण नहीं है। लास्ट क्वेश्चन है आप लोग के लिए।
चलिए लास्ट 2 क्वेश्चन बच गया है, हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में या बना देते हैं, बहुत ज़्यादा हो जाएगा फिर। x प्लस 2 का होल क्यूब बराबर 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब इधर देखेंगे a प्लस बी का चीज है होल क्यूब, क्या फॉर्मूला होता है a क्यूब, फिर हम लोग के प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। इधर हम लोग के 2 से गुना हो जाएगा तो 2x क्यूब, और यहाँ पर हम लोग के क्या हो जाएगा जी माइनस में कितना हो जाएगा जी 2x। इधर जोड़ घटाव कर लेंगे, x क्यूब हो गया 3 दूनी 6x स्क्वायर, 2 दूनी 4 अचरती है 12, 2 दूनी 4 चरती है 12x, और 2 के पावर 3 का मतलब कितना 8। इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 2x क्यूब प्लस 2x। एगो एक्स क्यूब में से 2 एक्स क्यूब घट जाएगा तो माइनस में एगो एक्स क्यूब बचेगा। 6x स्क्वायर में से स्क्वायर वाला कोई नहीं है तो 6x स्क्वायर ही लिखेंगे। 12x और 2x जुड़ जाएगा तो 12 2 14x, अंक में सिर्फ 8 है तो 8। अब इसका घात कितना है तो घात हम लोग के 3 है, इसलिए द्विघात समीकरण नहीं है, त्रिघात समीकरण ही होगा। कौन समीकरण होगा त्रिघात समीकरण, क्योंकि इसका घात कितना आ गया 3 आ गया। एक लास्ट क्वेश्चन है, बहुत इजी है, a माइनस बी के होल के ऊपर है, ठीक ना, उसे आप लोग बना लीजिएगा, सिंपल है, दे देते हैं। ये आप लोग जरूर बना के हमें कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। क्वेश्चन लिख देते हैं। इसको जरूर बनाकर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मेरा चैनल का नाम है मॉडर्न लाइफ क्लासेज, मॉडर्न लाइफ क्लासेज। थैंक यू फॉर वॉचिंग।